भाइयों, मैं धर्मपाल मलिक जींद से हूँ। आज की हमारी वीडियो का विषय है चौधरी लाजपत राय सिसाई। चौधरी लाजपत राय सिसाई जो नहीं वो हरियाणा के अपने समय के एक बहुत बड़े नेता थे। उनका जन्म सन 1884 के अंदर चौधरी जवाला प्रसाद के घर गांव सिसाई बोला के अंदर हुआ था। ये सिसाई जो नहीं हरियाणा का सबसे बड़ा गांव है। इसके अंदर दो पान्ने हैं, सिसाई काली रावण और सिसाई बोला। सिसाई काली रावण के अंदर मास्टर चंदगी राम जैसे भारत के श्री प्रसिद्ध पहलवान पैदा हुए जो भगवान को प्यारे हो गए हैं। और जो सिसाई बोला के अंदर सियाग गोत के जात हैं जिनको हरियाणा में बोला गोत कहते हैं। इसी सिसाई बोला के अंदर चौधरी लाजपत राय सिसाई का जन्म हुआ था। चौधरी लाजपत राय के पिता गांव के एक प्रभावशाली किसान थे। उन्होंने अपने बेटे को पढ़ने के लिए गवर्नमेंट स्कूल हिसार में भेजा। चौधरी लाजपत राय ने सन 1900 के अंदर हिसार से मिडिल की परीक्षा पास की। 1902 के अंदर जो उन्होंने इंट्रेंस टेस्ट पास किया जो 10वीं के बराबर था। फिर वो पटवारी लग गए, लेकिन वो अपनी नौकरी और अपनी शिक्षा से खुश नहीं थे क्योंकि बड़े प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। इसलिए वो उच्च शिक्षा के लिए 1908 के अंदर लाहौर चले गए। 1908 से लेकर 1910 तक हिसार के अंदर लाहौर के अंदर नायब तहसीलदार की ट्रेनिंग ली, लेकिन वो इससे भी खुश नहीं थे। इसलिए उन्होंने वहाँ पर लॉ कर ली और सन 1912 के अंदर पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर लॉ के अंदर सारे पंजाब के अंदर सेकंड रहे। ये पंजाब उस समय का जो नहीं पाकिस्तान का पंजाब, भारत का पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश था जिसमें 29 जिले थे। फिर वो हिसार आकर वकालत करने लगे। वो अपनी जाति के जो नहीं जाट जाति के हिसार ज़िले के जो नहीं पहले वकील थे जो हिसार बार एसोसिएशन के सदस्य बने। उन्होंने जो नहीं अपनी जाति के लिए बहुत ज़्यादा काम किया और जल्दी ही वो सारे इलाके के अंदर प्रसिद्ध हो गए। इसी दौरान 1914 से 1918 के अंदर फर्स्ट वर्ल्ड वार छिड़ गया। फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंदर जो नहीं अंग्रेज़ों ने जो नहीं सारे भारत से 12,38,000 सैनिक जो नहीं वो भर्ती किए थे, जिनमें 1/3 पंजाब के थे। और इसमें 71,366 जो नहीं सिपाही जो नहीं वो हरियाणा क्षेत्र के थे जिसे अम्बाला डिवीज़न कहते थे, जिसमें आज उस समय हरियाणा के 5 ज़िले होते थे, हिसार, रोहतक, गुड़गांव, करनाल और अम्बाला। अम्बाला के अंदर तो पहले ही कैंट था भर्ती के लिए जो 1841 से 1843 तक बना था। अंग्रेज़ों ने जब 1803 के अंदर हरियाणा के ऊपर कब्जा किया तो उन्होंने 1810 में 3 कैंट बनाए थे हरियाणा के अंदर जो दिल्ली से 100 किलोमीटर की दूरी पर थे। एक करनाल के अंदर बनाया था जो करनाल के अंदर लेकिन मलेरिया ज़्यादा फैलता था, इसलिए इस कैंट को 1841 के अंदर अम्बाला शिफ्ट कर दिया गया। दूसरा कैंट उन्होंने 1810 के अंदर झांसी के अंदर बनाया था जिसको 1818 में स्किनर को दे दिया। झांसी के अंदर स्किनर स्टेट होती थी और आज भी भारतीय सेना में घोड़ों की सेना को स्किनर फोर्स कहते हैं। ये स्किनर इसी झांसी शहर का रहने वाला था। और तीसरा कैंट था बाड़ावास रेवाड़ी के पास। इसको बाद में डिस्ट्रिक्ट अजमेर राजस्थान नजीराबाद जो नहीं वो शिफ्ट कर दिया गया। तो इन 5 जिलों के अंदर अंग्रेज़ों ने 5 महत्वपूर्ण व्यक्तियों की फौज में भर्ती करवाने के लिए ड्यूटी लगाई थी, जिसमें हिसार जिले के रिक्रूटिंग कमेटी के सेक्रेटरी चौधरी लाजपत राय थे। डिस्ट्रिक्ट रोहतक के जोनी रिक्रूटिंग कमेटी के सेक्रेटरी चौधरी छोटू राम थे और चौधरी लालचंद बालोटिया जिसे लालचंद फोगाट भी दादा लालचंद फोगाट भी कहते हैं, वो पंजाब के गवर्नर की रिक्रूटिंग कमेटी के सदस्य थे। और गुड़गांव के अंदर राव बलबीर सिंह होते थे जो रामपुरा उसके राजनीति जहाँ से शुरू होती है। वो राव वीरेंद्र सिंह के पिताजी थे और राव इंद्रजीत सिंह के दादाजी थे। इसी प्रकार करनाल के अंदर चौधरी वंश गोपाल होते थे। उनकी जो नहीं पड़पोती सुमेता सिंह हुड्डा सरकार के अंदर करनाल से एमएलए थी। और चौधरी लाजपत राय ने भी अपना कोटे के अतिरिक्त 600 जवान अतिरिक्त जो नहीं वो हिसार डिस्ट्रिक्ट से फौज के अंदर भर्ती करवाए।
और हिसार के अंदर उन्होंने सांकर लोगों को बढ़ती प्रेरित करने के लिए डीसी हिसार के डीसी लतीफ़ से मिलकर देहात के अंदर सांग करवाए। उस समय जो ने सांगी रूपचंद पंडित रूपचंद होते थे, जिनको जो है नी बाद में राय लोगों को प्रेरित करने के लिए राय बहादुर का, राय साहब का भी खिताब मिला था। इस भर्ती लोगों को फौज में भर्ती करवाने के कारण चौधरी लाजपत राय को भी 1 जनवरी 1917 को राय साहब का खिताब मिला। उनको एक मुरबा ज़मीन भी इनाम में मिली जो कि डिस्ट्रिक्ट लायलपुर में थी। इसी प्रकार से चौधरी छोटू राम को 4 मुरबे ज़मीन मिली थी, राय साहब का खिताब मिला था। चौधरी लालचंद बहालोटियों को 5 मुरबे ज़मीन मिली थी। दादा घासी राम मलिक को 6 मुरबे ज़मीन मिली थी और जोहनी राय बहादुर बलबीर सिंह को भी 5 मुरबे ज़मीन मिली थी। उस समय फौज में भर्ती करवाना ये देशभक्ति का काम था, क्योंकि लोग सारे देश के नेता चाहे वो किसी भी पार्टी में थे वो अंग्रेज़ों के साथ थे, क्योंकि अंग्रेज़ों ने ये वादा किया था कि हम ये डेमोक्रेसी की लड़ाई है और इसके बाद हम भारत को डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। डोमिनियन स्टेटस होता है जिसके अंदर लोकल गवर्नमेंट जो नहीं वो लोकल लोगों की होती है और जो नहीं फॉरेन पॉलिसी, करेंसी और डिफेंस ये जो नहीं वो अंग्रेज़ों के हाथ में रहता। इसलिए चौधरी लाजपत राय ने भी अंग्रेज़ों का साथ दिया था। फिर 1920 के अंदर पहली बार चुनाव हुए, पंजाब के अंदर विधानसभा बनी जिसको उस समय लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते थे। चौधरी लाजपत राय ने ये चुनाव 8 दिसंबर 1920 को हुए थे। 10 दिसंबर 1920 को रिजल्ट आया। चौधरी लाजपत राय ने हिसार रूरल एरिया से MLC कहते थे उस समय MLA को, MLC का चुनाव लड़ा और वो चौधरी रामजी लाल हुड्डा को जोनी हराकर MLA बने थे। मैं यहाँ ये स्पष्ट कर दूँ कि इस चुनाव के अंदर चौधरी छोटू राम जोनी बादली के रिसालदास स्वरूप सिंह से 22 वोट से चुनाव हार गए थे और चौधरी लालचंद फोगाट जोनी लालचंद बालोटिया हुड्डा के दादा मातूराम को जोनी हराकर जोनी वो MLC बने थे। उन्होंने मातूराम का नॉमिनेशन ही कैंसिल करवा दिया था। चौधरी लाजपत राय रामजी लाल हुड्डा जो कि हुड्डा भूपेंद्र हुड्डा के ही परिवार से होता था और हिसार के अंदर डॉक्टर था, आर्य समाजी और बड़ा समाज सुधारक आदमी था, उसको 345 वोट से हराकर MLC बने थे। ये कुर्सी का झगड़ा उस समय भी होता था। चौधरी लाजपत राय जो थे वो भी आर्य समाजी थे और चौधरी रामजी लाल हुड्डा भी आर्य समाजी थे। चौधरी रामजी लाल हुड्डा ने अपनी डायरी में जो ने खुद लिखा है कि चौधरी लाजपत राय सिसा इज़ द लाइफ एंड सोल ऑफ हिसार आर्य समाज। उन्होंने जोनी चौधरी लाजपत राय को जोनी उन्हें ये उनकी जाति जोनी के अंदर शिक्षा की कमी थी, एजुकेशन की कमी थी। वो कहा करते थे ओनली एजुकेशन कैन चेंज द फेट ऑफ द पीपल। वो 1913 के अंदर जब रोहतक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाट स्कूल खुला उसके भी सदस्य थे। 1 नवंबर 1924 के अंदर उन्होंने हिसार जिले के महत्वपूर्ण व्यक्तियों की अपने रेजिडेंस के ऊपर मीटिंग बुलाई और उन्होंने कहा कि हिसार के अंदर भी रोहतक की तरह से जाट स्कूल खोलना चाहिए। उसी समय जाट कमेटी बना दी गई और उसका प्रेसिडेंट चौधरी लाजपत राय को बना दिया गया। चौधरी लाजपत राय के पास उस समय कार थी और उन्होंने कार से जो नहीं सारे डिस्ट्रिक्ट हिसार का टूर किया। उस समय ये डिस्ट्रिक्ट हिसार लोहारू से लेकर डबवाली तक होता था, जिसके आज 4 जिले बन चुके हैं, भिवानी, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा। उन्होंने चंदा इकट्ठा किया और उनके प्रयास से 1 अप्रैल 1925 से जाट स्कूल के अंदर पढ़ाई शुरू हो गई, जबकि जाट स्कूल का उद्घाटन 16 जुलाई 1926 को किया गया और 1928 तक बिल्डिंगें बनती रही। कुछ लोगों ने जो पंजाब के गवर्नर अहले के नाम पर, सर अहले के नाम पर इस स्कूल का नाम सर अहले हाई स्कूल रखना था, लेकिन चौधरी लाजपत राय ने इसका नाम जो नहीं इसका विरोध किया, वो क्योंकि कमेटी के प्रेसिडेंट थे और इसका नाम जाट हाई स्कूल रखवाया। चौधरी लाजपत राय ने 1926 में भी चुनाव लड़ा, लेकिन चौधरी छोटू राम ने उनके मुकाबले में सेठ साजू राम को खड़ा कर दिया। ये चुनाव चौधरी लाजपत राय हार गए। चुनाव जीतने के बाद सेठ साजू राम चौधरी लाजपत राय के रेजिडेंस के ऊपर गए और उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा दुख है, मुझे पता नहीं था आप इतने बड़े सोशल वर्कर हैं, कहो तो मैं इस्तीफ़ा दे दूँ।
लेकिन चौधरी लाजपत राय जिंदा दिल आदमी थे। उन्होंने कहा नहीं सेठ जी, आप आप भी समाज के सेवक हैं और आप चुनाव जीत गए हैं, आपको मुबारक, कांग्रेचुलेशंस, और आप समाज की सेवा कीजिए। इसी प्रकार 1937 के अंदर भी वो चुनाव लड़े थे। इस समय उनके मुकाबले में सूरजमल खांडा वाले थे, जो कि चौधरी छोटू राम की पार्टी जमींदारा लीग से थे। चौधरी लाजपत राय ने ये चुनाव कांग्रेस की टिकट पर लड़ा था। उस समय जमींदारा पार्टी, जिसे यूनियनिस्ट पार्टी भी कहते थे, उसकी लहर थी, इसलिए चौधरी लाजपत राय चुनाव हार गए। चौधरी लाजपत राय क्षत्रिय शिक्षा के प्रति भी बड़े जागरूक थे। उन्होंने हरियाणा के विशेषकर जाटों के अंदर किसानों में लड़कियों को पढ़ाने के लिए उनको प्रेरित किया। उनकी लड़की जो हरियाणा की पहली जाटों की लड़की थी, रूरल एरिया की, भाना देवी, जिसने जो है 1937 के अंदर ग्रेजुएशन पास किया था। और उसकी शादी यूपी के अंदर हुई थी। उसके हस्बैंड जो वो आर्मी में कर्नल थे। जब चौधरी लाजपत राय का लड़का रघुवीर सिंह 1947 में पार्टीशन के समय लुहारी की लड़ाई में शहीद हो गया, तो कर्नल साहब ने आकर ही उनके जीजाजी ने लुहारी के ऊपर आर्मी से अटैक किया था। आर्मी ले आए थे वो, आर्मी की 3 गाड़ियाँ फौजियों की, और जो लुहारी के ऊपर अटैक किया। लुहारी के लगभग 400 लड़के रांगड़ों के मारे गए और इस प्रकार से लुहारी को तोड़ा गया था। लुहारी की लड़ाई में सिसाई गांव के 6 आदमी शहीद हुए थे। चौधरी छोटू राम बड़े किसानी तैसी थे। उनके समय में जो रामलीला, कटला रामलीला हिसार के अंदर नागौरी गेट के अंदर बैलगाड़ी को नहीं जाने दिया जाता था। किसान अपनी फसलें बेचने के लिए आते थे। चौधरी लाजपत राय ने इसके लिए आंदोलन किया और 1929 के अंदर इस बैन को खुलवाया। जब हिसार का डीसी जो वो एक मुसलमान था, अब्दुल अजीज़ खान, वो हिंदुओं के साथ भेदभाव करने लगा, तो चौधरी साहब जो है एक प्रतिनिधिमंडल लेकर उसके पंजाब के गवर्नर से मिले और उनकी बदली करवाई। हालांकि वो आर्य समाजी आदमी थे और जो हिंदू मुस्लिम एकता के अंदर बड़ा जो उनका विश्वास था। उन्होंने 2 शादियाँ की थी। उनके 6 लड़के और 5 लड़कियाँ थी। उनके जो बड़ा लड़का दलीप सिंह, रघुवीर सिंह, हरी सिंह, बलबीर सिंह, रतन सिंह और शमशेर सिंह थे। बलबीर सिंह गांव सिसाई बोवा के सरपंच भी बना था। उनकी 5 बेटियां थी, रुक्मणी देवी, भाना देवी, चंद्रा देवी, सरस्वती देवी और कस्तूरी देवी भी। चौधरी साहब जो वो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से भी जुड़े हुए थे। 5 मार्च 1922 को वो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेंबर बने थे और उसके 10 वर्ष तक वाइस प्रेसिडेंट रहे। उन्होंने इस डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अंदर बड़ा सराहनीय कार्य किया और पंजाब के गवर्नर को उनको प्रशंसा पत्र भी दिया था। वो कोऑपरेटिव बैंक से भी जुड़े हुए थे। 1936 के अंदर उन्होंने कोऑपरेटिव बैंक को अपनी कोठी जो वो दान कर दी, और जिसके अंदर आज भी जो एक आलीशान इमारत है, जिसके अंदर आज भी डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक की सार है। ये रेलवे रोड के ऊपर है, बना हुआ है, और रेलवे बैंक के साथ ही चौधरी लाजपत राय का जो वो नोरा बना हुआ था। 1938 के अंदर भयंकर अकाल पड़ा हिसार क्षेत्र के अंदर, क्योंकि इस इलाके ये रेतीला इलाका था, लुहारू से लेकर डबवाली तक, और इसमें पानी की कमी थी। इस अकाल के अंदर 30,000 लोग और 5 लाख पशु मर गए थे। चौधरी साहब ने अपनी जेब से भी दान दिया और उन्होंने जो डिस्ट्रिक्ट के धनी लोगों से चंदा इकट्ठा किया और देहात के इलाके के अंदर गरीब आदमियों को अनाज और पशुओं के लिए चारा बांटा। चौधरी साहब जो वो बड़े एजुकेशन, अपनी जाति के प्रति बड़े वफादार थे। उन्होंने बहुत ज़्यादा विकास किया। हालांकि वो अंग्रेज़ों के लॉयल थे, लेकिन उन्होंने इसका फ़ायदा अपनी जाति को आगे बढ़ाने के लिए किया। चौधरी साहब जो वो 2 दिसंबर 1939 को 55 वर्ष की आयु में स्वर्ग सिधार गए। इससे इस कम्युनिटी का जो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। किसी विद्वान ने लिखा है, प्रवृत्ति ने संसारे मर्त्य कुवान जायते सहजातो येन जाते इन जाति वंश मुंतिम।
इस परिवर्तनशील संसार में कौन पैदा नहीं होता और कौन नहीं मरता है, लेकिन उसी का जन्म सार्थक है जिसके पैदा होने से मानव जाति और खुद की जाति का जो नहीं वो विकास होता है, उसका फ़ायदा होता है। धन्यवाद भाइयों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हरियाणा जय हरियाणवी।